बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वकार गिलानी साहब, आज एक दफ़ा फिर बहुत ही पाकिस्तान के नामवर इकोनॉमिस्ट और ऐसे इकोनॉमिस्ट जिनसे हमेशा हमने बहुत कुछ सीखा है, इकॉनमी के बारे में भी और अपनी जो पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं उनके बारे में भी। और डॉक्टर साहब जो हैं वो, मैं ये समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, और इनके आइडियाज़ बड़े यूनिक हैं। ये हमेशा हटके, अगर आपने पाकिस्तान में जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, अगर हटके आपने कोई बात सुननी हो तो आप गूगल करें, इनके बारे में पढ़ें। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, थैंक यू, वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर पाइड हैं, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है, IMF के साथ मुंसलिक रहे हैं, लेकिन हमेशा डोनर्स के क्रिटिक भी हैं। तो ये जो है, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब की यूनिकनेस है। आप पहला सवाल करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। ये इन्होंने फरमाया थी कि डॉक्टर साहब हट के बात करते हैं, तो मैं तो ये ऑब्जर्व किया है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो हट के बात करता है वो हटा भी दिया जाता है। तो ये एक चैलेंज है। अभी हाल ही में मैंने आपका रज़ा रूमी, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मेहरबान है, तो उनसे आप बात कर रहे थे। एक तरफ से देखें, हुकूमत इतनी कोशिश कर रही है, पैसा है नहीं। चीफ साहब हमारे लगे हुए मेहनत करने। आज भी उन्होंने दबंग तकरीर की है कि जनाब ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं उनको थोड़ा सा ल्योर करें कि जनाब देखें वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो मिनरल्स निकाल के कुछ अपना हिस्सा रखेंगे, कुछ वो ले जाएंगे। तो आपको इस पर क्या एतराज़ है? आप कहते हैं जी यहाँ पे खड्डे रह जाएंगे। बिल्कुल सही, मुझे कोई एतराज़ नहीं जी, बड़ी सिंपल बात है। मैंने बहुत बच्चे मतलब हिस्ट्री में आपने भी देखा है, जो बादशाहों के बच्चे थे, अमीर लोगों के बच्चे थे, वो रोल गए। बिल्कुल, दौलत कोई होल्ड नहीं कर सकता ऐसे। दौलत अपनी मेहनत से होल्ड करनी पड़ती है, और दौलत बनती भी मेहनत से है। ये जो होप है ना कि बाहर से कोई आके पैसे देगा, सीपैक गेम चेंजर, मिनरल गेम चेंजर, तंग नहीं आ गए आप गेम चेंजर सुन सुन के? हमारे कितने गेम चेंजर आए। मेरी ज़िंदगी में गेम चेंजर आते रहे, गेम वहीं की वहीं रह गई। क्रिकेट भी हार गए हम, वो चेंजर बदलता रहता है। चेंजर बदलता रहता है, ठीक है ना? तो आप मुझे खुद बताइए, हम हर गेम हार जाते हैं, नारे बड़े लगाते हैं गेम चेंजर। हाँ, सरीना को माल बड़ा मिलता है क्योंकि सरीना में आप कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं। छोड़ो जी, मेहनत तो करो ना। सर, असल में मुझे एक बात बताइए, जो मिनरल्स का सारा इशू है, आप क्या समझते हैं कौन सी प्री रिक्विजिट्स हैं जो पहले की जाएं तो फिर इस तरह की इनिशिएटिव्स लिए जाएं? मुझे एक मुल्क बता दें जो मिनरल से टॉप 20 कंट्रीज में आ गया। अफ्रीका के ममालिक से तो सारा कुछ निकाल के ले गए ना। सऊदी अरेबिया भी ने क्या ले लिया मिनरल से? बड़ा तेल है, क्या मिल गया? देखिए, मिनरल्स कुछ नहीं बनाते। आपकी दौलत, मैंने कहा ना, दौलत वाले लोग कहाँ जाते हैं? कहीं भी नहीं जाते। आप ये सोचिए कि जो मेहनत की गेम होती है, स्टीव जॉब्स की अगर आप तकरीर सुने, स्टैनफोर्ड वाली, कहता मैं भूखा मरता था, मैं 7-7 मील जाता था सब खाना खाने के लिए, ठीक है? वो भूखा मरता, वो उसने क्या बना दिया? वो कोई नहीं, उसके बाप की जायदाद कोई नहीं थी, बल्कि एक सीरियन का बच्चा था जो फेंक के चला गया था, ठीक है ना? इसी तरह आप क्लिंटन को देख लें, ओबामा को देख लें, सारे ये ऑफन थे, बन गए। ये जो है ना हमारी कोशिश कि हमें बाहर से कुछ मिल जाए, भाई मुझे समझ नहीं आती। आपके हाथ नहीं है, आपका दिमाग नहीं है, आपके पास कोई जुम्बिश नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मुझे नहीं समझ आती क्या बात है। रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या मतलब रिसोर्सेज नहीं है? कौन सा रिसोर्सेज नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है ना। टेक्नोलॉजी क्या मतलब? टेक्नोलॉजी ये आपके सामने पड़ी है, ये टेक्नोलॉजी है सारी। नहीं, इससे मिनरल्स तो नहीं ना निकाल सकते ना निकाले, आप टेक्नोलॉजी बनाए ना, क्यों नहीं बनाते? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? टेक्नोलॉजी कोई ये तो नहीं कि उन्होंने कहीं, मतलब उनको कोई अलादीन का चिराग दे गया था या कोई उन्होंने बनाई है ना। नहीं, अगर हम पहले टेक्नोलॉजी बनाने लग जाएंगे तो अब जो 2-4 साल में तरक्की करके दिखा रही है वो कैसे दिखाएंगे? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या इनेबलर्स हैं कि हम अपनी चीज़ों को ठीक सिमत में लेकर जाएं? मेरा ख्याल है इनेबलिंग एनवायरनमेंट एक वर्ड है, वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट स्टार्ट कहाँ से करें? जिस स्टेज के ऊपर है, आप अपने कल्चर से करें। आपका कल्चर क्या है? आपका कल्चर, मैंने इमरान खान साहब को भी एडवाइस करता था, मैंने कहा भाईजान हर हफ्ते एक कल्चर पे तकरीर ज़रूर करो, और हर हफ्ते अपना घर का कल्चर चेंज करने को। देखिए, गोरे ने कल्चर चेंज किया। गोरा जीते कैसे? गोरा जो जीता था उस पर मैं एक यहाँ औरत को लेके आया था, आदमी था, मेरा उस्ताद था, पर वो बाद में उस्तानी बन गया, ठीक है? उसने सेक्स चेंज कर लिया। डिएड्रे मैक्लॉस्की उसका नाम है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है मेरे साथ यूट्यूब पे, देख लें।
डीएड्रे मैक्लॉस्की ने किताब लिखी है, वो कहती है कि ये वैल्यूज़ जो है ना, जो आपका कल्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, क्या आप टाइम पे आ सकते हैं? आपके मुल्क में तो मीटिंग टाइम पे नहीं शुरू होती, खाना टाइम पे नहीं, शादी टाइम पे नहीं शुरू होती, जनाजा टाइम पे नहीं शुरू होता। ठीक मैं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक ठीक है ना। आप टाइम पे जाएं तो बेवकूफ़ समझते हैं कि टाइम पे आ गया ये। आप मुझे बताएं, अच्छा गोरे ने क्या किया था? गोरे ने यहाँ आप अगर याद करें, हर शहर में घंटा घर लगाया था। क्यों? क्योंकि आपको टाइम से खाने के लिए। ठीक है। नंबर 2, मेहनत। यहाँ मेहनत क्या होती है? आप जनाब जिस दफ्तर में जाएं, जिस जगह जाएं, फैक्ट्री में जाएं, लोग मेहनत ही नहीं करने को तैयार। ठीक है। मेहनत सिर्फ वो करते हैं जो बेचारे स्ट्रीट पे खाना वाना बेच रहे हैं, जो मांगने वाले हैं, या जो बेचारे रेस्टोरेंट्स पे सर्व करते हैं। बाकी लोग मेहनत आपने ख़त्म कर दी, मेहनत का कल्चर आपने ख़त्म कर दिया। फिर दूसरी चीज़ ट्रस्ट। मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ, मुझे ट्रस्ट करो, वो ख़त्म कर दिया। अगले दिन गामती साहब का मैं प्रोग्राम देख रहा तो उन्होंने भी कहा कि इखलाक में हम दुनिया में सबसे गिर गए हैं। ठीक है। आपको देख लीजिए इखलाक आप अपना, आपको दुबई वाले भी वीज़ा नहीं दे रहे, आपको जनाब हर दुनिया से निकाला जा रहा है। ब्लैक ने भी आपके खिलाफ। क्यों? क्योंकि आपने कल्चर इतना ख़राब कर दिया। क्यों नहीं आप हमारे लीडर हमारे लोगों को कहते हैं भाई 9 बजे मीटिंग होगी तो 9 बजे ही होगी। मैं मेहताब साहब को बताऊँ, गिलानी साहब, मैं नाइजीरिया में था 2016 में। IMF में भी रहे हैं। IMF नाइजीरिया में मैं गया ना उनके साथ, तो वहाँ मैं जब था तो एक सेंट्रल बैंक में मीटिंग होती थी सुबह 10 बजे हर रोज़। 10 बजे मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, गवर्नर आया, उसने 10 बजे 1 मिनट पे कहा दरवाज़ा बंद कर दो, इसके बाद कोई अंदर नहीं आ सकता। मतलब ये डिसिप्लिन होता है यार। तो ये चीज़ें असली चेंज करने वाली मेहनत। आपकी ईद की छुट्टी आती है, आप 2 हफ्ते के लिए छुट्टी पे चल जाते। ये कहाँ होता है दुनिया में? असल दुनिया में क्रिसमस आती है, ईस्टर आता है, लोग 1 दिन 2 दिन छुट्टी करते हैं जो होती है, फिर चले जाते हैं। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी ने क्या किया? चीनी ने कल्चर बदला। आप सोचे, चीनी आज से 100 साल पहले अफीमी था, लोग उसको कहते हैं कि अफीमी है, गुत रखी हुई है, और जनाब बल्कि 70s और 80s के दरमियान एक डल पीरियड था उनका, 7-8-10 साल। सर वो तो ठीक है, आप ये जो बातें कर रहे हैं ठीक है। ये आप देखें, मरियम नवाज ने आज भी एक फोर्स का किया है, बातें ये कर रहे हैं, मिनरल कॉन्फ्रेंस की है, उससे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की है। ये कहाँ से शुरू करें? ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं। आप सिंपल सी बात करें, अपना काम तो घर में ठीक करें ना। आपके पास क्या नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ गिलानी साहब, एक ही चीज़ होती है, दिमाग। मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो, नोबेल प्राइज़ जीत गया, उसका बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, पॉल रोमर, आप गूगल कर लें मिल जाएगी आपको। कहता, पुअर कंट्रीज डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट गैप। हमारे पास ये चीज़ें कम नहीं है, ये गैप नहीं है, पैसा नहीं है गैप, वी हैव एन आइडिया गैप। बात यहां आ जाती है, क्या मसला है यार? मुझे बताइए खुदा के वास्ते, स्टारबक्स क्या है? चाय खाना है ना, आपके पास नहीं चाय खाने? स्टारबक्स की वैल्यू अब तो थोड़ी सी गिर गई है बिकॉज ऑफ वो हमने गाजा पे जो कुछ लोगों ने किया है। स्टारबक्स की वैल्यू थी $100 बिलियन। आप मुझे बताइए, आप एक चाय खाना भी नहीं बना सके जो कि दुनिया में फैल जाए। वो क्यों? हमारे यहाँ मसला ये है, हम इस पर रो के तंग आ गए हैं। ये ब्यूरोक्रेट जो है आपको कुछ बनाने नहीं देते, आपको कुछ बनने। ये सबसे महंगी ज़मीन है जहाँ हम बैठे हुए, बजाय यहाँ शाहाना अंदाज में बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंगें हो। आप देख लें, पुरानी सी बिल्डिंगें पड़ी हैं, क्यों पड़ी हैं? ब्यूरोक्रेट्स बनने ही कुछ नहीं देते। ठीक है। पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे हैं सर? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? पैसे बहुत है। आप देखें, ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं। जहाँ कुछ आप डिमांड भेजते हैं, बढ़ जाती है प्राइस। इस वक्त BYD की गाड़ी मैं चेक करा था, 10 लाख प्रीमियम पे आ रही है। 10 लाख रुपया ब्लैक उसकी है, वो जो ऑन मनी जिसको कहते हैं। अब पैसा तो लोगों के पास है, पर आप उनको मेहनत नहीं करते। वो दुबई जाके मेहनत करते हैं। यहाँ अगर ब्यूरोक्रेट इजाज़त दे दे इस ज़मीन पर 50 स्टोरी बना लें तो क्या बुरी बात है? मैं गया था अभी रिसेंटली कोलालमपुर एंड बैंकॉक, वहाँ तो 50-50, 60-60 स्टोरी की बिल्डिंग है। यहाँ में आपने देखा होगा, बैंकॉक में ज़लज़ला आया तो पानी गिर रहा था, स्विमिंग पूल कहाँ था? 50वीं स्टोरी पे ऊपर। ठीक है। मैं उसी किस्म की बिल्डिंग में स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा था उससे 10 दिन पहले। ठीक है। वो सारी बिल्डिंगों में स्विमिंग पूल ऊपर बने हुए, 50-50, 60-60 स्टोरी। हम क्यों नहीं बना सकते भाई? आप तो काम करते रहे हैं, सिक्योरिटी रिस्क है ना सर? कौन सा सिक्योरिटी रिस्क है? ये पूछे ना जिन्होंने बनाई हुई है बिल्डिंग कोड्स, मुझे क्या पता है, वो कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क है। अब सिक्योरिटी रिस्क देखें ना, जो ब्यूरोक्रेट का जो काम होता है, जो कंट्रोल में होता है, वो हर चीज़ को सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी की चीज़ इसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। देखिए, सिक्योरिटी रिस्क मलिक रियाज जो है वो हैंडल कर लेगा,
जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो काम करने वाला बंदा होता है, वो रोक लेता है, वो खुद ही 10 यार बंदे हायर करो, ब्लैक रॉक का हायर कर लो, ये सिक्योरिटी रिस्क हैंडल हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर को सिक्योरिटी रिस्क कोई नहीं है, हुकूमत को लगता है सिक्योरिटी रिस्क। क्या सिक्योरिटी रिस्क? एक्सक्यूज़ होता है। सवाल ये नहीं, सवाल ये डॉक्टर साहब कि अभी जो कुछ हुकूमत कोशिश कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, वो जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उस चैलेंज को देखते हुए वो कर रही है। आप जो फरमा रहे हैं वो थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वो 2-3 साल में कुछ तेज़ी से करना चाह रहे हैं तो आपके ख्याल में ये कितना कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको छोटी सी बात दूँगी गिलानी साहब, आप घर में एक पार्टी करना चाहते हैं, आपको सारे गंदे कपड़े पहन के बैठे हुए, अपना घर साफ़ नहीं किया, बेड़ा गर्क किया हुआ, खाना को पकाया नहीं, आप सब कहते हैं बाहर वाले आके खाना पकाएं, बाहर वाले आके पार्टी करें। यार प्लीज़ बताइए कहाँ से रीजनेबल बात है? पार्टी आपने करनी है। अगर मैं देखूंगा मजमा तो मैं आऊँगा बिल्कुल। आप कह रहे नहीं जी असी सुते पे, तुसी आओ, आप पार्टी करोगे, आप ढोल धमाका बजाओगे, आप देखे इन्वेस्टमेंट हमने करनी है। बाद में गोरे आएंगे, वो आएंगे बाहर से। अगर हमारे लोग बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, यार खुदा दे वास्ते मुझे रोज़ डॉक्यूमेंटेशन पे मारते हैं, रोज़ टैक्सेस पे मारते हैं, रोज़ ये करते हैं। वो एक दफ़ा एक फॉरेन इन्वेस्टर ने पूछा था, ऐसी हो रही थी कॉन्फ्रेंस, उसने पूछा प्राइम मिनिस्टर के सामने, उसने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, आई आस्क माई फ्रेंड, ही इन्वेस्ट, ही से ही नो इन्वेस्ट, ही नो समथिंग आई डोंट नो। भाई अगर आपके घर में पार्टी हो रही है, ढोल धमाका हो रहा है, तो हम सब आगे नाचेंगे। बट अगर आपका घर आप सो रहे हैं सारे, तो आप बाहर वालों को क्या कह रहे हैं? अपने लोगों को इन्वेस्टमेंट पे लगाए पहले। लेकिन आपके ख्याल में ये फिर नुकसान का सौदा है या सारे रिसोर्सेज वो ले जाएंगे, मिनरल्स वो ले जाएंगे? अगर ऐसा कुछ नहीं, मैं कहता हूँ बिल्कुल आए, ज़रूर आए, पर हमारे लोग तो इन्वेस्ट करें ना। हमारे लोगों को इन्वेस्ट करने के क्यों नहीं मौका देते? मैंने एक अभी पेपर लिखा, आपने देखा ही होगा, मेहताब साहब को पता ही होगा, मैंने एक पेपर लिखा है इस पर कि हमारी जो कंपनी, मैं रोता रहता हूँ इस पर, 10 साल से रो रहा हूँ। मुझे बताइए, ये हमारे इकोनॉमिस्ट भाई बड़े बेवकूफ़ है, मैं क्या करूँ, हम नंबर करते रहते। मुझे बताइए आपकी स्टॉक मार्केट क्या है? आपकी स्टॉक मार्केट 10% ऑफ GDP है। इंडिया की कितनी है? 110%। यस। मलेशिया कितनी है? 100%। मुझे बताइए वो इकोनॉमी क्या जिसकी स्टॉक मार्केट नहीं? आर यू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? व्हाट इकोनॉमी आर यू? मैं तो सवाल पहले आपसे पूछता हूँ ना। आप बाहर से बंदे ला रहे हैं, वो नहीं देखते वो। अच्छा, ये आप लोगों का एक और बड़ा अजीब प्रॉब्लम है, आप सोचते हैं बाहर वाला बहुत बेवकूफ़ है। वो बाहर वाला बहुत अक्लमंद है, उस साले के पास तो मेरे से बेहतर इकोनॉमिस्ट उसके एम्प्लॉय में यार, वो तो सब कुछ मॉनिटर करते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। आप मुझे बताएं 10% आपकी स्टॉक मार्केट है, 10% ऑफ GDP। सारे बाकी दुनिया में दुबई 100%, हर जगह 100-150% स्टॉक मार्केट है। तो आप 10% पे आप क्या चाहते हैं? तो कैपिटल ही नहीं आ सकता। और कैपिटल का मतलब ये स्टॉक मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट ही नहीं है। अच्छा, कंपनीज, आपकी कंपनीज कितनी बड़ी हैं? अगर आज बिल गेट्स आपकी कंपनी लेने आए हैं, ठीक है, तो उसकी तो जेब ही नहीं गीली होगी, अभी तो उधार नहीं गीली होगी। आपकी कंपनी अभी लकी बमुश्किल मेरे ख्याल 500 बिलियन रुपए पे पहुंची है, विच इज़ वाट $1.5 बिलियन। यार $1.5 बिलियन तो मार्क जुकरबर्ग मेरा ख्याल रोज जेब में से निकल जाता है उसके, ठीक है। आप कंपनी साइज आपका कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोज आपने उस कंपनी वाले को तंग करना है, रोज आपने कोई नई पॉलिसी। इतने भी सिंपल नहीं है क्यों जी? ये जो कंपनीज वाले हैं, हाँ जी, ये जो सेट कल्चर है सर, आप नहीं समझते कि सर ये भी अपने जो है उससे निकलते ही नहीं है? बिल्कुल सही है। तो जब ये नहीं निकलते तो हुकूमत को ब्लेम, तो ठीक है, हुकूमत के पार्ट पे गलती है, ब्यूरोक्रेट्स के पार्ट पे गलती है। ये खुद भी जो थोड़ा बड़ा ग्रो होता है उसके फैमिली डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। मैं तो आप सब देखिए, बिल्कुल बात मैं मानता हूँ। अगर मेरी आपकी रेस है और गिलानी साहब एम्पायर है और ये मुझे फेवर करते रहते हैं, तो मैंने क्या ट्रेनिंग करनी है? मुझे तो पता ही है कि मुझे तो पता ही है मैंने जीतना आपसे, ठीक है। बिल्कुल। हमारी बिजनेस भी जो है वो इनके हाथों पे गिजी हुई है। आप मुझे बताएं, 70 साल हो गए आपसे गाड़ी नहीं बनती, अभी तक आप गाड़ियाँ असेंबल कर रहे हो। भाई असेंबल तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे कई दोस्त अमेरिका में थे जो गाड़ियाँ असेंबल करते थे अपने कमरे में गपशप के लिए, ठीक है। लोग बना लेते हैं चीज़ें, असेंबल तो कोई चीज़ नहीं होती। हमने कौन सी गाड़ी बनाई? आज तक एक नहीं बनाई। अच्छा, हमने मुआहदे क्या किए? टोयोटा ने हाइब्रिड गाड़ी मंगाई, उसने हमें नहीं थी, हमने उससे पुरानी गाड़ी ली। हमारे मुआहदे क्या थे? होंडा ने हाइब्रिड गाड़ी बनाई, EV बना ली, हमें नहीं दी, उन्होंने अपने पास ही रखी। तो हम क्या करें? आपने जो सीमेंट वाले हैं उनको आपने याशी दी कि आप करें याशी। टेक्सटाइल वालों को नाम ले, टेक्सटाइल वालों के भी आपने, उनको भी आपने कहा कि तुम स्पिनिंग ही करते रहो सारी ज़िंदगी, आगे ऊपर ना जाओ, ठीक। वो यार इनको मैं कहता हूँ ये हमारे लाडले हैं। हमारे लाडलों को छोड़िए। और बिजनेस, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आई कम बैक टू स्टॉक मार्केट,
जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आता है इकोनॉमिक्स में, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आता है। जब आपको मेरे से डरो, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या है, उसने ट्विटर ले लिया ना, कंपनियां रोज बिकती हैं, दानों की तरह बिकती हैं, ले लेते हैं, उधर चली जाती है, उधर चली जाती है, उठा के बेच देते हैं वगैरह। यहाँ तो आपके स्टॉक मार्केट में कोई टेक ओवर ही नहीं कर सकता। मैं आपको 1000 कंपनियां बता दूं, अभी मैं टीवी पे नहीं बताना चाहता आपके, सॉरी, इस पे बड़ी कंपनियां जो मैं टेक ओवर करके चेंज कर दूं। कंपनियां बैठी हुई, ज़मीन माशाल्लाह उन्होंने ली थी 100 रुपये पे, अब वो 10 करोड़ रुपए हो गई है। आप उसकी अगर फैक्ट्री बाहर निकाल दें और ज़मीन पे शॉपिंग मॉल बना दें, बाहर नहीं आ रहे, पर रख के बैठे होंगे लोग, ठीक है, बिकॉज हुकूमत ने टेक ओवर की पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दी है। ये हुकूमत का काम होता है। हुकूमत का काम होता है, मैंने एक पेपर इस पे लिखा है कि जी ओलंपिक्स क्या होती है, ओलंपिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। मार्केट क्या होती है, मार्केट इज अ सेट ऑफ रूल्स। क्रिकेट की गेम है, इसी तरह मार्केट की गेम है। हुकूमत मार्केट की गेम चल नहीं देती, बीच में खुद बैठी होती है। अच्छा सर, एक मुझे सवाल करना है सर, ये जो मिनरल्स का इशू है सर, मिनरल्स का जिस तरह से हम रेकोडेक की बात कर रहे हैं, बाकी मिनरल्स की बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि सूबाई असम्बलियाँ पीटीआई वहाँ पे एज ए पार्टी कुछ और बात करती है, वहाँ पे इनकी जो हुकूमत है वो कोई बिल और पेश कर देती है। जीबी के आज मुझे पाइट का एक स्टूडेंट मिला, वो कोई और बात कर रहा है, वो भी मुझे कह रहा था कि ये सारी चीज़ें जी हम लोगों को क्यों नहीं देते, ये बाहर से क्यों इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं। अगर इस तरह की तैयारी के बगैर जिस कंडीशन में हम हैं, आपको क्या खतरात हैं कि ये क्यों आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा? मैं तो ये कहता हूँ जी, बेसिकली बात ये, मिनरल्स जो मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, देखें जो भी चीज़ है वो गोरे की अमानत है। मिनरल गोरे की अमानत है, अमानत। क्योंकि जो निकाल सकता है वही कर सकता है। निकालना आसान काम नहीं है, उसको रिफाइन करना और भी मुश्किल काम है। आप सोना निकाल भी लेंगे तो उसको कैसे आप करेंगे यार, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉपर को निकाल लें, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दूसरी चीज़ अभी भी कॉपर जो है चाइनीज लेके चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, संदक ले गए ना। संदक। दूसरी चीज़ ये कि मिनरल क्या चीज़ है, मतलब ये जो हमारे सामने ये माइक लगा हुआ है, इसमें कितना मिनरल है, इसकी वैल्यू मेरा ख्याल $200 होगी, ठीक है। मिनरल तो इसमें मेरा ख्याल $5 का नहीं लगा हुआ, ठीक है। असली चीज़ ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी की वैल्यू है, सोच की वैल्यू है। जैसे वो हर्मीज़ की बैग की बात करें चीनी के, सोच की वैल्यू। हर्मीज़ का बैग $4-5 हज़ार का बिकता, बनता 500 का। क्यों? क्योंकि उसके डिज़ाइन की वैल्यू है। हम ये नहीं सोचते, हर चीज़ में सोच और डिज़ाइन की वैल्यू है। मिनरल की वैल्यू क्या है? हम मिनरल का क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम वी आर लेजी पीपल। हम सोचते हैं कि जनाब कोई आके हमें पैसे कमा के दे, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप गोल्फ खेलना चाहते हैं, यशी करना चाहते हैं? किराए पे दुकान देने वाला हिसाब है ना, मेरी बड़ी प्रॉपर्टी किराए से चढ़ाओ, पैसा तो खाओ। वही हाल है ना, IMF और वर्ल्ड बैंक और ADB से कर्जे लिए जाए। अब मिनरल बिक रहा है तो मिनरल बेचना शुरू कर लेकिन दें। मौजूदा जो सियासी चैलेंजेस हैं डेफिनेटली हैं। इमरान खान की बात कर लेते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में अगर ये हुकूमत तेज़ी से कुछ करना चाह रही है तो आपका उसको क्या मशवरा है कि कैसे करे वो? मेरा तो ख्याल सबसे बड़ा मशवरा जो मैं दूंगा कि खुदारा, आप सिंपल सी चीज़ है, पहले आप बताइए रिफॉर्म क्या करना चाहते हैं। छोड़ दें मिनरल से, बताएं आप रिफॉर्म क्या करना चाहते हैं। रिफॉर्म से मतलब क्या है? रिफॉर्म से मतलब ये है कि आपने काम करने का, रहन सहन का, अपने कल्चर का तरीका कैसे चेंज करना है। सिंपल चीज़। फॉर एग्जांपल, आप मुझे बताएं कि आपके प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी राइट है, इस्लामाबाद से बाहर चल जाएं, आप रहते हैं वहाँ में, बताएं क्या प्रॉपर्टी राइट है। पटवारी के चक्कर, पटवारी क्यों है आजकल? वाई डू यू हैव पटवारी? पटवारी को अबॉलिश करें, ख़त्म करें। फॉर एग्जांपल, मीटर रीडर क्यों है? मीटर रीडर को अबॉलिश करें। फॉर एग्जांपल, हम टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते हैं। मेरा जो प्रॉपर्टी राइट है, मुझे फ़र्द लेने क्यों जाना है? प्रॉपर्टी राइट मेरा इंटरनेट पर होना चाहिए। मैंने कोई घर लिया है, छुपाने की क्या बात है? मैं छुपाता तो कोई, मैं छुपाना तो चाहता है, छुपाना तो चोर चाहता है। मेरे नाम पे जो चीज़ है, लेकिन मुझे बताएं, वेब पे होनी चाहिए। आप भी ढूंढ लें, मैं भी ढूंढ लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई शर्म नहीं है, ठीक है। नंबर 2, ये बताएं कि जी हमारे जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, मीटर रीडर क्यों है? मुझे सीधी क्यों नहीं मिल जाती? ये मीटर ही है ना, सेलफोन मेरा मीटर ही है, मुझे सीधी बिजली आए मेरे मीटर, मेरे सेलफोन पे, उसकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है नजर आए। जी कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है। कोई कॉस्ट नहीं, जीरो। मैंने सेलफोन खुद खरीदना, मैंने मीटर भी खुद खरीदना। क्या कॉस्ट है? बिलिंग की कॉस्ट है ना। वो सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर लगाना है, सॉफ्टवेयर का मैंने हिसाब लगाया था, वो लग जाएगा बहुत से बहुत, चंद $1 मिलियन पे। लेकिन आपके ज़माने में जब ये प्रपोजल्स आई थी तो आपको बताया है कि ब्यूरोक्रेसी आपको कैसे रोकती थी? वो कहते पता नहीं कितने $multi-billion चाहिए, 4-5 बिलियन कहते थे। बिल्कुल झूठ बोलते। मैंने तो PC1 पूरा बना के दिया था कि भाईजान ये सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर हमने लगाना है, बाकी हर मीटर नहीं। वो कहते मीटर हम लेंगे,
भी मीटर आप क्यों लेंगे? मैंने कहा सेल फोन मेरा है, मैं लेता हूँ, सेल फोन मीटर मैं लेता लेंगे हूँ। तो मीटर चलेगा ना। ठीक है ना, नहीं तो मीटर हम लोग लेंगे ना। देखें जी, हफीज़ सेंटर में लाहौर का रहने वाला हूँ, हफीज़ सेंटर को मैंने चेंज करते देखा है। उसके अंदर पहले थे कंप्यूटर्स, फिर सॉफ्टवेयर, फिर सेल फोन, बहुत बड़े तेज़ लोग हैं, ले आएंगे मीटर, मैं खुद खरीद लूँगा। आफ्टर ऑल मैंने मैं सेल फोन खरीदा हुआ। ये करें। नंबर 2, रिफॉर्म करें कि आप मुझे बताएं कि आपकी जो रेगुलेशन है सारी ख़त्म करें, आपके टैरिफ्स ख़त्म करें, आपका जो बजट है हर साल नहीं आना चाहिए। लेकिन सर मुझे एक बात, बताइए। ये जो आप बातें कर रहे हैं, जी। ये डोनाल्ड ट्रंप को भी आप लोग समझाएं ना। वो तो किसी और तरफ, वो तो टैरिफ लगा लगा के एक दुनिया को नई वार की तरफ लेके जा रहा है। हमें आप कहते हैं सारे टैरिफ खत्म आप कर दें। डोनाल्ड ट्रंप को समझे नहीं, आप डोनाल्ड ट्रंप को समझे नहीं। बताइए सर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कमाल किया मेरी तरफ से, मैं तो उसका बड़ा फ़ैन हूँ। उसने जो किया है ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या किया, ब्यूरोक्रेसी की तो बाहर के ठीक है ना, के रख दी है। मुझे बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने यूएसएड को ख़त्म कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा, ये पाकिस्तानी बेचारे उससे बड़ा करप्ट इदारा कोई नहीं था। ठीक है, मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते सर कोई 400 नहीं ये आप 445 मिलियन डॉलर्स भाई प्लीज। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि करप्ट अदारा यूएस एड को वो कहता है, मैं तो नहीं कहता, वो कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है, मैं तो नहीं कहता। ठीक है, लेकिन आप शुक्र अदा कर रहे हैं। शुक्र अदा कर। नंबर 2, डिपार्टमेंट एजुकेशन खत्म कर दिया। खुदा के वास्ते हमारा भी डिपार्टमेंट एजुकेशन खत्म होता है। क्या डिपार्टमेंट, मुझे कोई समझा दे डिपार्टमेंट एजुकेशन क्या होता है, करता क्या डिपार्टमेंट एजुकेशन? बंदे पढ़ना मैंने है, पढ़ाना मैंने है, बच्चे ने पढ़ने, वो विच बाबू की कर रहे हैं। ठीक है, बाबू वो लैंड मैनेज लेके करता है फिर है, सर। क्या कर रहा है? उसने देखे ना, उसने आप फिर- चाहते हैं लोग भूखे मर जाएं। नहीं, लोग भूखे क्यों मरे? मतलब आप चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स रजे रहे। ये आपको नहीं ये मैं other गाड़ी side of भी the हो, coin है। हाँ, उसका लैंड बंगला क्रूजर भी हो हो। जनाब। ये मैं आप चले यहाँ मेरे साथ G9 में, H9 मतलब ये जो सेक्टर्स हैं, मैं आपको दिखाऊँ कितने एजुकेशन के दफ्तर हैं, करके रहे सर। हाँ जी, वो सारा एजुकेशन सेक्टर के लाता है। एजुकेशन के दफ्तर बने हुए, करते कुछ नहीं। अच्छा, फिर उसने क्या किया है, जो टेरिस की जंग की, बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा, "ओ भाई, जितने तुम लगाते हो मैं भी लगाता हूँ।" अब सारे, जैसे वो कहता है, हिज वर्ड्स, दे किसिंग माई एस, ही सिंग 70 कंट्रीज आर किसिंग माई एस। अब बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कह रहे हैं अभी हम करते हैं, लोअर करते हैं। इसराइल जाके बैठ गया वहाँ, उसने कहा मैंने तो कर दिया। पाकिस्तान को भी चाहिए अपने टैरिफ लोअर करे और जाके कहे हमने कर दिया। ठीक है, और यार हमने तो टैरिफ, लेकिन आप ये नहीं समझते कर्टेलमेंट ऑफ चाइना है सर? बिल्कुल है, उनकी जंग है यार, हम तो, हमारी तो नहीं है ना, उनकी तो जंग है, उनकी बिल्कुल जंग है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। सीपैक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सीपेक है क्या? सीपेक तो पीएमएलएन का एक स्लोगन है। चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, सर आंखों पे करे, ज़रूर करे, 100% करे, जितना अच्छा कर सकते करे। सीपेक उसको नाम दे दिया है, ठीक है, और हमने कितने पैसे हैं अभी तक? कहते हैं 25 से 30 बिलियन चले, डॉलर। तो ये अगर आप हिसाब लगाएं, $2 बिलियन साल का, वो बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, $2 बिलियन साल का कितनी बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन रुका भी हुआ है ना मामला सारा इसकी तो तरक्की। क्या, बिकॉज एक तो पहली चीज़ आपने गलती की, प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं लगाए, आपने गलत प्रोजेक्ट्स लगाए। आप उनको अब ML1 करें, ML1 कोई अच्छा प्रोजेक्ट है? मुझे बता दीजिए। अच्छा, पाकिस्तान की जो रेलवे लाइन है सारी ज़बरदस्त हो जाएगी, तो आपका क्या मसला है? ज़बरदस्त हो जाएगी, किस लिए हो जाएगी? तो लोग क्या सफ़र करेंगे आपको ज़्यादा से सैरें ज़्यादा। करने के लिए बंदे चाहिए, या आपको चाहिए फ्रेट ट्रेन चाहिए? आपको कुछ फ्रेट ट्रेन्स चाहिए सर। हमें सैरें करने के लिए तो नहीं चाहिए ना। तो आई थिंक हमें चाहिए क्या है, और हमें चाहिए, मतलब हमें, सॉरी दैट्स आल्सो द रॉन्ग वे टू पुट इट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेहनत हमने खुद करनी है। चीन आके इन्वेस्ट करे, ज़रूर करे, पैसे बनाए। सर वैसे ML1 वो करेंगे, freight लेकिन वो train भी टेक ओवर चलेगी। करना चाहते हैं उस रूट के ऊपर। फिर तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब नहीं, फ्रेट ट्रेन वो चलाएंगे चलाएं ना, वो चलाएं, लेकिन वो तो कहते हैं आपने पहले जो पैसे लिए हुए हैं वो देते नहीं है। ठीक सिक्योरिटी है। दूसरा इशू है, तो हम क्यों अपनी वो चीज़ें करें? लेकिन इस पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होने वाली है सर। मैं भी उनको एडवाइस करूंगा ना करें भाई। ML1 भाई- चाइना ना करे। नहीं, मेरा मतलब कि भाई अगर नई बात बनती, अगर हम पैसे नहीं वापस करते, मुआहदे ठीक नहीं करते, तो फिर अब लॉस में जाएंगे। ठीक है ना। मुआहदे तो वो होते हैं जहाँ दोनों साइड बेनिफिट करें, और जहाँ दोनों साइड को बेनिफिट नज़र आ रहा हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि अब आधा पीतर आधा बटेर करे। तो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली सीपेक इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर चाइना, फाइन, नो प्रॉब्लम विद इट, बट इसको कहना हमारा गेम चेंजर, हमारी ज़िंदगी बदल देगा, दैट आई डोंट ये बाय। पॉलिटिकल स्लोगन है ना जी। पॉलिटिकल स्लोगन है, बिल्कुल ठीक, हम क्यों उसको बाय करें? अच्छा सर, ये बताएंगे आप IMF में काम करते रहे हैं खुद, IMF के और वर्ल्ड बैंक के इतने क्रिटिकल क्यों हैं आप? मैं क्रिटिकल हूँ, बिल्कुल जी। देखिए, मैं तो जब पढ़ रहा था तो मेरे उस्ताद, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे नोबेल प्राइज ने, तो उन्होंने मुझे सिखाया ही था,
और मेरा ख्याल हम बड़े आजकल शोर मचाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। होती क्या क्रिटिकल थिंकिंग? कि अगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ इसको भी क्रिटिकली देखूँ, पानी देख रहा हूँ क्रिटिकली देखूँ, तो हर चीज़ को क्रिटिकली देखना चाहिए। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कोई नहीं है, देयर इज नो क्रिटिसिज्म। ठीक। मैं कहता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं IMF तो सॉल्व ही नहीं कर सकता। ठीक। IMF इज़ अ शॉर्ट टर्म एजेंसी और IMF बहुत लीनियंट है। IMF के पास वो टफ लव नहीं है जो होना चाहिए। अगर तो या तो वो कहे ना कि यार अब तुम नहीं कर सके, चलो हम 2 साल 3 साल तुमसे बात नहीं करेंगे, फिर हम सीधे हो जाएंगे। पर अगर वो हम 6 महीने कहते नहीं तो वो वापस आ जाते हैं। मैं IMF में रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, मेरा करियर डिपेंड करता था मैं कितने प्रोग्राम सेल करूँ। सेल करता, ख़त्म बात, ठीक है। वर्ल्ड बैंक तो एक बैंक है, उसने तो सिर्फ पैसे लैंड करने और कुछ नहीं करना। IMF तो फिर भी, IMF में भी यही है बेसिकली, पैसे लैंड ना करो वरना वो खाएंगे कैसे? हाँ जी, उनके तो कारोबार ही यही है। क्लाइंट ही लाए ना, क्लाइंट लाना है आपने। बिल्कुल। तो अब तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ जो 2008 में डॉट फ्रैंक बिल में आई थी आफ्टर द ग्लोबल क्राइसिस, जो बहुत बड़ा उनकी चीज़ थी, उन्होंने कहा 2 चीज़ें सेपरेट करो, एडवाइस, सेलिंग को सेपरेट करो। अगर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ तो मैं आपको चीज़ बेच नहीं सकता। और ये मेरे साथ पर्सनली भी हो चुका है कि जो बंदा ब्रोकर बेचता था, मैं उसकी एडवाइस मान जाता था, वो फिर मुझे जाली चीज़ बेचता था। उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ बेस्ट है ये अपनी एडवाइस और उसको सेपरेट कर दें। ये नहीं कि एडवाइस करके फिर आके सेल भी करें, अपनी सेलिंग और एडवाइस को सेपरेट कर दें। ये नहीं दोनों चीज़ें जॉइंट ना करें। और तीसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि जी जो हमारी कंट्री है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप बाहर से आके इतने आराम से, मैं भी बलूचिस्तान का प्रोग्राम नहीं बना सकता, इसमें बाहर से आके इतने आराम से बैठ के पूरी कंट्री पे एडवाइस करना बहुत मुश्किल बात है। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ ये लेवरेज लेते हैं। लेकिन ये बताएं, अभी जो IMF की मदद से, आप तो वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं, क्लेम ये है कि मईशत अब बेहतर होना शुरू हो गई है, टेक ऑफ करना शुरू हो गए हैं, इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो गई है, महंगाई की शरह पता नहीं कहाँ नीचे चली गई है। क्या ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी ही है? देखिए जी, ग्राउंड रियलिटी, हम एक ही वेरिएबल की बात करते हैं। मईशत में बहुत बड़े वेरिएबल जो होते हैं, इन्फ्लेशन ज़रूर होता है, ठीक है, बट दूसरा बड़ा वेरिएबल इज़ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा बड़ा वेरिएबल इज़ ग्रोथ, और चौथा सबसे बड़ा वेरिएबल इज़ इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट तो ना होने के बराबर है, आपकी स्टॉक मार्केट ना होने के बराबर है, ठीक है। आपकी ग्रोथ 1-1.5% है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से कम है आपकी ग्रोथ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट तो मेजर ही नहीं करते। पर एक चीज़ ज़रूरी है, जैसे मुझे गोरे ने एक दफ़ा कहा था, यार तुम्हारे मुल्क में जब बंदे फारिग बड़े नज़र आते खड़े हुए सड़कों में, वैसे ही तो सामने आपके, आप सेक्रेटेरिएट में जाएँ, सारे कॉरिडोर में भरे हुए बंदे कुछ भी नहीं कर रहे। तो आई थिंक वी हैव टू वरी अबाउट 2 और 3। महंगाई एक चीज़, इन्फ्लेशन एक चीज़ है, बट जब लोगों की जेब में पैसा नहीं, वो और बात है। वी हैव टू फाइंड पीपल एम्प्लॉयमेंट। आपके 130 मिलियन बच्चे अंडर द एज ऑफ 22, जी, अगर वो हर साल 2-3 मिलियन बच्चे लेबर फोर्स में आ जाते हैं, फिर उनकी शादी भी हो जाती है, तो आप सोचें हर साल 2-3 मिलियन लेबर फोर्स में आते हैं और हर साल 1-1.5 मिलियन की शादी भी हो जाती है, तो नए हाउस होल्ड बन जाते हैं। जब ये चीज़ होती है, डेमोग्राफिक्स डिक्टेट्स अ लॉट। जब नए मुंह आ गए मार्केट में और नए घराने आ गए मार्केट में, तो उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो क्या, अपने माँ बाप घरों में रह के डिप्रेशन के हो रहे हैं शिकार। आई थिंक दीज आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस ऑल्सो। ये सिर्फ एक शोर मचा रहे हैं कि महंगाई होगी, मुझे इन्वेस्टमेंट तो बताए ना कितनी है। क्यों नहीं हमारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों हमारे लोग भाग रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि जी 10 साल के लिए आप टैक्स चेंज करना बंद कर दें। 10 साल के लिए अब ये डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें बंद कर दें कि जी हमें इंतज़ार कर लेंगे डॉक्यूमेंटेशन का। 10 साल के लिए सारे लाइसेंसेस NOCs बंद कर दें। कहते हैं गंद पड़ जाएगा, मैं कहता हूँ 10 साल गंद पड़ने दें, तरक्की तो होने दें। 10 साल आप कोशिश करें कि आपकी स्टॉक मार्केट कम से कम 50% पे तो पहुँचे। 10 साल आप कोशिश करें आपकी कम से कम 10 कंपनियाँ $10 बिलियन से तो ऊपर चली जाए। ये हमारे गोल्स होने चाहिए इस वक्त। अगर हम ये कर सकते हैं तो फिर शायद कुछ हो सकता है।